दोस्तों, कई बार यह सुनने में आता है कि पितरों के हम उपाय तो करते हैं, परंतु कोई फर्क नजर नहीं आता। परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, संकट ज्यों के त्यों बने रहते हैं, काम कोई बनता नहीं। और अक्सर यह कहा जाता है कि हमारा पितृदोष हटा ही नहीं, यानी फिर बात आकर के वहीं अपने पितृदेवों पर ही अटक जाती है। यूं मैं बार बार मैं बताया करता हूं कि दोस्तों, दोष आने के तो बहुत कारण हुआ करते हैं, पर चलो आप इन बहुत कारणों को छोड़ो, अब हम पितृदेवों की ही बात कर लेते हैं कि क्या अब जो चल रहा है पितृपक्ष, उसमें क्या अपनी सही विधि से अपने श्राद्ध, तर्पण या जो भी विधियां हैं, दान दक्षिणा, क्या सही मायने में सही तरीके से किए जाते हैं? तो उत्तर मिलेगा नहीं। अपने अपने करने के अपने अपने ढंग हुआ करते हैं। अब कोई कहेगा कि ये हमारे तो बुजुर्ग ऐसा ही करते आए थे, या हमें तो इतना ही पता है। तो जब कार्य सही तरीके से नहीं हो पाता तो परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। एक प्रेमी का तो फोन आ रहा था जी, मेरे पिताजी को गुजरे भी बहुत साल हो गए और मुझे उनकी पुण्यतिथि का ही पता नहीं। अब दोस्तों, जो व्यक्ति उनकी तिथि तक को नहीं जानते, वे कार्य कैसे करेंगे? तो आज का जो विषय है दोस्तों, वह विषय मैं इसीलिए बना रहा हूं ये वीडियो, किसी को नहीं पता पुण्यतिथि का, या घर में हमारे कितने पितर हैं या कितने जाने वाले हैं, आप सभी को नहीं जानते। ऐसे में आपका कार्य अधूरा रह जाता है और सही ढंग से इस पितृपक्ष में कोई कार्य हो नहीं पाता है। उसके लिए दोस्तों बड़ा सटीक, साधारण और मैं ये जो घरेलू उपाय बताऊंगा, इसे आप कर लेंगे तो समझ लेना आपके सारे दोष दूर होकर के अब संकट आपका कभी पीछा नहीं करेंगे। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह प्रयोग आपने अमावस्या को करना है। अमावस्या से पहले दिन आपने थोड़ा सा दूध अपना, जैसे जमाते हैं दूध को, दही बनाते हैं, ऐसे थोड़ा दूध जमा देना और दही बना लेना। सुबह उसका दही बन जाएगा। इतना सा कार्य तो आप कर ही लेना। अगले दिन अपने घर में जो भी भोजन बनाए वह नहा धोकर के बनाए। बस ये भी बड़ा आसान है। और सबसे पहले छोटे छोटे साइज की 16 रोटियां बनाए। तो रोटी का साइज थोड़ा छोटा कर दें और 16 रोटियां बनाने के बाद उनको एक थाली में लगा देना दोस्तों, गोलाई में चाहे कैसे ही लगा देना। और 16 रोटियों के साथ में अब थोड़ी खीर और बनानी है, चाहे खीर को पहले बना लेना।
पहले बना लोगे तो अब रोटियों पर, उन पर पहले तो रोटी को घी से चुपड़ देना, अब उन पर थोड़ा थोड़ा खीर रखना है और थोड़ा थोड़ा ये जमा हुआ जो दही है ये रखना है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा मिष्ठान यानी कि मीठा कुछ भी हो, शक्कर हो, चीनी हो, जो भी डालें उसमें, और दो दो चार चार टपके घी के डाल देना। हो गए। अब 16 रोटियों को आपने जो रखना है उसके लिए मैं बता देता हूं कि रोटियों को ज्वाइंट में रखना है। ज्वाइंट आप समझ गए होंगे, यानी दो दो रोटी ऊपर नीचे रखनी है। नीचे वाली रोटी पे ऊपर दूसरी रोटी, उस दूसरी रोटी पे ये रखना है खीर और दही, थोड़ा मीठा, 2-4 बूंद अपने घी की डाल देना। दोस्तों थाली आपकी सज गई है। आपने अपने दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है, पानी का एक लोटा ले लेना है और आपने हाथ में थोड़ा जल लेना है। दोस्तों थाली को जमीन पर ना रखें, कट्टा ले लेना या चौकी रख लेना, उस पर रख लेना और आसन लेके बैठ जाना। थोड़ा जल हाथ में लें और बोलें, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो भोजनम निवेदयामि। यह 3 बार बोलना है। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो भोजनम निवेदयामि, ऐसा 3 बार। बस दोस्तों इस जल को तो नीचे डाल दें। अब यह जो आपने 8 पेयर बनाए हैं छोटी छोटी रोटियों, 4 पेयर गऊ को देने हैं, गौ माता को देने हैं, और 2 पेयर अपने कुत्तों को देने हैं और 2 पेयर कौवे को देने हैं। कौवे, अगर कई बार ये बोला जाता है कि कौवे नहीं मिलते हैं, तो आप कहीं भी जहां पक्षी आते हैं कहीं भी ऊपर स्थान पे रख देना, आपकी तरफ से वह कौवों का ही भोजन निकल चुका है। इस चीज की आप बिल्कुल चिंता ना करना। सर्वप्रथम जब आप गाय को, गौ माता को ये देंगे तो ये लोटा साथ में ले जाएंगे और इस पहले 4 तो ये पेयर खिलाने के बाद इस लोटे में से थोड़ा सा जल गौ माता के मुख के आगे जरा सा डाल देना, जरा सा हाथ में लेके डाल देना। शेष जो जल बचा वो किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या होता है। दोस्तों यह जो भूले बिसरे, जो हमें पता नहीं किसी का कि किसकी तिथि कब है, उल्टी सीधी हो जाती है, उनको सही ढंग से भोजन नहीं मिलता, वे आप पर नाराज होते हैं। इसी प्रकार से हम ना जानते हमारे कितने पितृ हैं, कितने हमारे पहले बुजुर्ग चले गए, या किन किन को अब भी पितृ रूप में हमारे लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों यह जो 16 दिन के श्राद्ध हुआ करते हैं, इनकी यह 16 छोटी छोटी रोटियां, चाहे किसी का कभी भी आओ, तो आपको किसी भी प्रकार की अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर एक का इसमें निकल जाएगा। हाँ इतना अवश्य है कि जिसका याद है ना आपको, उनका तो करना ही करना है, पर यह 16 अवश्य करना है ताकि इसमें भूल चूक के सभी शामिल हो जाएंगे। तो अब पितृदेवों से कभी भी किसी भी प्रकार का आपको दोष नहीं लगेगा, और जब दोष नहीं लगेगा तो पितृदेव खुश हो जाएंगे। पितृदेव खुश हो जाएंगे तो उनकी कृपा आनी प्रारंभ हो जाएगी, और कृपा आनी प्रारंभ हो जाएगी तो अब आपके पास संकट नहीं,
खुशियां आनी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, प्रयोग बहुत छोटा सा है, करेंगे तो इसका फायदा स्वयं देखेंगे। और अच्छा लगे तो किसी को जरूर बता देना, और अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में भी सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।